भारत देश और बिहार राज्य का अब होगा जमकर विकास। मोदी और नीतीश की जोड़ी देश के लिए बना मजबूत स्तंभ। देश की राजनीति में मोदी और नीतीश की जोड़ी एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरे हैं। नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सरकार बनाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री व जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने जिस तरह का कदम उठाया है, उसे पूरा देश वाह वाह करते नजर आ रहा है। हालांकि विपक्षी दलों में नीतीश कुमार को पद का लालच देते हुए काफी फोड़ना चाहा, लेकिन वे अपने फैसले पर अड़िग रहे। एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने में नीतीश कुमार ने सराहनीय भूमिका निभाते हुए यह साबित किया कि बिहार के लोग जुबान के पक्के होते हैं, जो वादा करते हैं उसे निभाने की पूरी कोशिश करते हैं। यह बात भाजपा जिला प्रकोष्ठ के सह संयोजक व शहर के चर्चित श्री शंकर कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार ओझा ने कहा। उन्होंने कहा कि अब देश के साथ साथ बिहार राज्य का भी विकास काफी तेजी से होगा, क्योंकि मोदी और नीतीश एक साथ विकास के मुद्दे पर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। श्री ओझा ने आगे कहा कि आज नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उनके बनने से देशवासियों के बीच काफी हर्ष बना हुआ है। पिछली सरकार जो कार्य अधूरे रह गए थे, उसे इस बार मोदी सरकार अवश्य पूरा करते हुए यह साबित करेंगे कि जिस विश्वास के साथ लोगों ने एनडीए सरकार को बनाने में अपना महत्वपूर्ण आशीर्वाद दिया, उसमें हम लोग खरे उतर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
जी नमस्ते। बिहार दर्शन से असलम परवेज़। मैं आज सासाराम के सरजमी पे हूँ और जाहिर चीज़ है कि आप जान रहे हैं कि मोदी सरकार तीसरी बार पूरे देश में बनी है। उनके बनने से काफ़ी खुशी है। यहाँ पे मैं रूबरू करा रहा हूँ प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार ओझा जी से रूबरू करा रहा हूँ। आप ये भी जान रहे हैं कि भाजपा के ये शिक्षा प्रकोष्ठ के सह संयोजक के रूप में जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं भाजपा की राजनीति से ये जुड़े हुए हैं और इसलिए जुड़े हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। सर, तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने देश के प्रधानमंत्री और हमारे सूबे के मुख्यमंत्री दोनों बधाई के पात्र हैं, जिनके अथक प्रयास से आज हम पूरे देश में अपना परचम लहरा रहे हैं। और जैसा कि आपने देखा, कल शपथ ग्रहण था। शपथ ग्रहण और उसके पहले एक दिन पहले दोनों हमारे नेता जो कि देश के प्रधानमंत्री थे और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री थे, इनके बॉडी लैंग्वेज से पता चल गया होगा कि हमारे राज्य की बहुत बड़ी उन्नति होने वाली है। और शपथ ग्रहण में भी मैंने देखा कि जिस तरह से हमारे राज्य के प्रमुख 8 मंत्री शपथ ग्रहण किए हैं, और इससे हमें पूरा विश्वास है कि हमारा आने वाला समय हमारे राज्य के लिए उन्नति का समय होगा। सर, अब अभी आपने कहा है कि ये दो जो हमारे चेहरे हैं, जो नेता हैं, मोदी जी, नीतीश जी के बारे में आपने इशारा किया है कि इन दोनों के मिलने से देश का विकास, स्टेट का विकास होगा। तो एक चीज़ ये है कि विकास पुत्र के नाम से ही मुख्यमंत्री जाने जाते हैं और एक बहुत ज़ोर की चर्चा बनी है स्पेशल स्टेट के बारे में। तो क्या आप पे क्या मांग करेंगे? जैसा कि हम जानते हैं, बिहार को स्पेशल राज्य, स्पेशल स्टेटस की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने मौन सहमति दी है, जैसा कि हम देख रहे थे। और ओथ के पहले मीटिंग में प्रधानमंत्री जी सारे विपक्ष के नेता के साथ हमारे पूरे एनडीए के सारे नेता को बुलाए। और उस समय जब इनके नाम का, प्रधानमंत्री के नाम का प्रस्ताव जा रहा था, तो हमारे मुख्यमंत्री ने भी इशारे में बताया कि हमें जो है विशेष आवश्यकता है, हमारे राज्य को विशेष आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री ने मुस्कुराकर उसका जवाब दिया। स्पष्ट रूप से पता चलता है कि प्रधानमंत्री जी का मंशा अवश्य है हमारे बिहार राज्य को विशेष दर्जा या विशेष सहयोग देने की उनकी मंशा अवश्य परिलक्षित होती है। तो सर, एक चीज़ ये है कि क्या कुछ ऐसे विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि ये चंद दिनों की सरकार है? ना, ऐसा लग रहा है। ऐसी बात नहीं है। हमारे पास पर्याप्त संख्या है और ये हमारी जोड़ी, नीतीश जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की जोड़ी हमारे बिहार ने दिखाया है। और मंच पर, गया के मंच पर हमारे मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। और हमारे अन्य जो दल हैं, एनडीए के घटक दल, वो पूर्ण मजबूती के साथ हैं, मजबूती के साथ है और संख्या बल हमारी पर्याप्त है, इसलिए हमको उसकी चिंता नहीं है। हम जो हैं 5 साल तक मोदी जी के तीसरा टर्म है, वो तीसरा टर्म सफलतापूर्वक प्राप्त करेंगे और देश की एक अभूतपूर्व उन्नति होने वाली है। देखिए, प्रोफेसर शैलेंद्र ओझा जी हैं और जैसा ये कह रहे हैं, ये बिल्कुल आन बान शान के साथ कह रहे हैं कि ये जोड़ा जो है, मोदी और नीतीश जी का जो जोड़ा है, ये कहीं ना कहीं देश की उन्नति के लिए है, राज्य की उन्नति के लिए है। और जहाँ तक ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार को स्पेशल स्टेट देने की बात कही जा रही है, तो जैसा ओझा जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौन रूप से मोदी जी का भी इशारा मिल चुका है कि आज नहीं कल बिहार पे विशेष निगाह रहेगी। और कहीं ना कहीं जिस तरह से विकास पुत्र के नाम से नीतीश कुमार जाने जाते हैं, तो आने वाला समय भी बिहार काफ़ी तेज़ी से विकास होगा। इसलिए होगा कि एनडीए की सरकार केंद्र में भी है और एनडीए की सरकार स्टेट में भी है, बिहार में भी है। और कहीं ना कहीं आज ये जो जोड़ा है नरेंद्र मोदी और
नीतीश कुमार का ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए भी रंग लाएगा। जिस तरह से लगातार मोदी सरकार देश को विदेशों में चर्चा बना चुके हैं, और इसलिए बना चुके हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और तीसरी बार जो इस सरकार में आए हैं, तो जाहिर चीज़ है कि कहीं ना कहीं देश और भी बेहतर मुकाम बनाता नज़र आएगा। तो एक सवाल ये है सर कि जिस तरह से आप चूँकि रोहतास ज़िला के रहने वाले हैं, रोहतास ज़िला में सर एक बड़ा ज्वलंत मुद्दा है डालमिया नगर उद्योग। तो अभी सर केंद्र में भी एनडीए सरकार और स्टेट में भी एनडीए सरकार, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। हम याद दिला देना चाहते हैं, काराकाट लोकसभा के प्रचार के क्रम में हमारे प्रधानमंत्री हमारे काराकाट लोकसभा में आए थे और उन्होंने हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ के एनडीए के प्रत्याशी थे और हमारे प्रत्याशी ने स्पष्ट रूप से कहा था, उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा था कि मैं प्रयासरत रहूँगा डालमिया उद्योग को चालू करने में, अगर मैं पूर्ण रूप से नहीं तो अंशतः जो है इसको चालू करा ही के रहूँगा। और उस मंच पर हमारे प्रधानमंत्री उपस्थित थे और सासाराम ही नहीं पूरे रोहतास जिला के जितने भी हम लोग हैं वो सभी लोग यह चाहते हैं कि डालमिया नगर जो उद्योग है वो शीघ्र ही शीघ्र चालू हो। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से मैं अपने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों से यह आग्रह करूंगा कि रोहतास जिला के लिए ये बहुत पुण्य का काम होगा कि हमारा यह जिला जो है आपके प्रयास से पुनः पूर्व में जो स्थिति थी, पूर्व में आप जानते हैं कि डालमिया नगर जो है वो उद्योग जो है डालमिया उद्योग विदेश में जाना जाता था और हमको विश्वास है कि आने वाला समय पुनः वह स्थापित होगा। देखिए, डालमिया नगर उद्योग के बारे में जैसा ओझा जी बता रहे हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जो रोहतास ज़िला में आए हुए थे, उपेंद्र कुशवाहा की मांग पे उन्होंने कहीं ना कहीं ये मौन स्वीकृति उन्होंने दे रखा है। तो आज नहीं कल डालमिया नगर का भी यहाँ शुरुआत होगा, और शुरुआत इसलिए होगा कि इस क्षेत्र में जो बेरोज़गार युवक हैं, बेरोज़गार लोग हैं, कहीं ना कहीं रोज़गार में शामिल होते नज़र आएंगे। और ये डालमिया नगर उद्योग जो है, आप ये भी जान रहे हैं कि ये उद्योग देश ही नहीं विदेश में भी जाना जाता था। जब इसकी शुरुआत थी, जब ये चल रहा था, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी काफ़ी खुशहाल थे, लेकिन आज बंद हो जाने से यहाँ के लोग काफ़ी बदहाल हो चुके हैं। तो उस बदहाली को देखते हुए नीतीश कुमार की भी निगाह डालमिया नगर पे पड़नी चाहिए, नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री हैं उनकी भी निगाह पड़नी चाहिए और डालमिया नगर की शुरुआत करनी चाहिए, जैसा हमारे ओझा जी भी कह रहे हैं। तो एक सील है सर कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री बने हैं, तो देशवासियों से क्या आप अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं देशवासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा हो सके हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत कीजिए। और इन्होंने तो दिखाया है पूरे देश को और पूरे राज्य को कि आज जो हमारी सरकार थी और उसके पहले की सरकार थी, दोनों सरकार में क्या कार्य करने की पद्धति में अंतर है। इन्होंने अपने कार्य के द्वारा, अपने कार्यशैली के द्वारा हम सभी को यह बतलाया है कि कैसे राज्य का विकास और कैसे राष्ट्र का विकास, जैसा कि हम जानते हैं कि 5वीं अर्थव्यवस्था है और अवश्य ही पूर्ण विश्वास है कि हमारा देश जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और हमारे राज्य की भी प्रगति ये मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो प्रयास करेंगे, अवश्य ही हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। देखिए, जैसा जी ओझा जी बता रहे हैं कि ये जोड़ा एक ऐसा जोड़ा है, मोदी और नीतीश का जोड़ा एक ऐसा जोड़ा है, जिस तरह से देश विकास की ओर जाएगा तो मेरा राज्य बिहार भी काफ़ी आगे बढ़ता जाएगा। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।